पहले अगर गांव में किसी को नपुंसक कह देते थे या बांझ कह देते थे तो उसको बट्टा कहते थे। और आजकल एडवर्टाइजमेंट में आता है कि खुशियों का नया पैमाना आईवीएफ सेंटर। मतलब आजकल वो आपको कहते हैं बांझ होना और नपुंसक होना कोई बुरी बात नहीं है, तो हर घर में है भाई। मेरे करनाल का आंकड़ा बता रहा हूं 2023 का, क्योंकि 24 का आंकड़ा अभी मेरे पास आया नहीं है तो इसलिए मैं 24 वाला नहीं बता सकता। 2023 में 1,38,000 बच्चा अकेले करनाल में पैदा हुआ आईवीएफ से। 1,38,000 बच्चों का मतलब हो गया 1,38,000 माँ बाप, मतलब 2,76,000 हो गए ना मानस, लड़का लड़की टोटल मिला के जोड़ा बनेगा ना, एक बच्चे का माँ बाप जोड़ा बनेगा। तो आप ये आंकड़े को हर जिले में कैलकुलेट करके देख लो और आपको ऐसे चिढ़ाते हुए मिलेंगे। बड़े बड़े बैनर ऐसे चिढ़ा रहे हैं आपको कि तुम्हारी औलाद नपुंसक हो चुकी है, बांझ हो चुकी है, हम बीज देंगे तुमको, कुत्ते का मिला के देंगे कि सूअर का हम तय करेंगे। क्यों जी? आपको मालूम है क्या किसका बीज है? पहले कहा कुत्ते का बीज गाड़ी होती थी, अब ये गर्व की बात है कि मेरा बेटे में कुत्ते का बीज है। ऐसे बोलेंगे मेरे तो, क्योंकि वो कह रहे हैं हम आपको जेनेटिकली इंजीनियर्ड बच्चा देंगे। तुमको वफादार, तुमको अगर सॉलिड वाला बच्चा चाहिए तो सुअर का जीन मिला देंगे, उसमें गैंडे का जीन मिला देंगे। ऐसी फसलें भी तो दे रहे ना आपको वो। अरे गधा खच्चर बनाया तो था, अब गधा क्या था? दौड़ नहीं सकता, वजन खींच सकता है। घोड़ा क्या है? वो दौड़ सकता है लेकिन वजन कम खींचेगा उससे मुकाबले। तो एक काम करो ना, खच्चर और घोड़े का मिश्रण बना के, ओ गधे का और घोड़े का मिश्रण बना के खच्चर बना दो, घोड़े की तरह भागेगा और गधे की तरह वजन खींचेगा। क्या संकर प्रजातियां पैदा की ना इन्होंने। तो बच्चे को भी कह रहे हैं तुमको नीली आंखें चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी, गोरा रंग चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, हाइट कितनी चाहिए वो बताइए, आपको चाहिए क्या वो बताओ ना। वफादार बच्चा चाहिए तो कुत्ते का मिला देंगे, दौड़ने वाला बच्चा चाहिए, धावक बच्चा चाहिए तो घोड़े का मिला देंगे। उनको तो जीन ही तो चेंज करना। आपकी फसलों में कर रखा भाई, अमरूद में कर रखा, पपीते में कर रखा, सारे फलों में कर रखा, सारी सब्जियों में कर रखा, सारे अनाज में कर रखा, डंगरों को लगाने लग रहे, आपके डंगरों को भी जेनेटिकली मॉडिफाई करने लग रहे। आपके आसपास किसी को छोड़ा नहीं तो आदमी को छोड़ देंगे क्या? आपको लग रहा है छोड़ देंगे? तो आपकी औलाद आपकी रहेगी नहीं। जितने आईवीएफ वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, मुझे पूरा यकीन है आपकी किसी रिश्तेदारी में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपके गांव में तो पक्का मिलेगा एक आईवीएफ वाला। उस आईवीएफ वाले बच्चे से एक बार मिलकर देखना, जितने भी गांव में है ना वो आईवीएफ वालों से मिलकर देखो आप। उन बच्चों का समाज से कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि उनके डीएनए में उनके पुरखों की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। भाई आपका जो डीएनए है ना, ये जो अगली संतान में जाता है, माँ और बाप दोनों का डीएनए जाता है, वो एक कनेक्शन इनबिल्ट होता है कुदरती, आपको करने की जरूरत नहीं, वो एक कनेक्शन है, समझ गए ना? आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो कनेक्शन गायब हो जाएगा अगर डीएनए के उसके अंदर स्ट्रैंड के अंदर कोई थोड़ा बहुत भी बदलाव कर दिया तो। और वो बदलाव उन्होंने कर दिया, करने के बाद अब वो बच्चा, उसका जो डीएनए है उसके अंदर ना बाप की इंफॉर्मेशन है ना माँ की इंफॉर्मेशन है, वो बस आपकी कोख से पैदा हो चुका है, वो आपको दिखता है आपका है, आपको एक संतुष्टि है कि आपकी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हो रही है, वो आपका नहीं है कुछ भी उसके अंदर। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यूपी वालों से इतना डरते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों से, और वो बिहारियों से नहीं डरते हैं? बिहारियों से वो दूसरे एंगल से डरते हैं, हरियाणा वालों से वो अलग एंगल से डरते हैं, सरदार सामने खड़ा हो तो उनके दूसरे तरीके के पसीने निकलते हैं, और टाइप के निकलते हैं ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि फौज की भर्ती हो, फौज में कौन नहीं लगना चाहता? लगभग सभी लगना चाहेंगे, नौजवान बच्चे जिनको रोजगार चाहिए और जिनको कहते हैं कि चल भाई कोई बात नहीं सिपाही की नौकरी मिल जाए। लेकिन उसको पास, जो क्राइटेरिया बना रखा है उसको पास करने के लिए तो एक ही डीएनए चलता है जिसके खून में किसानी हो। क्यों? किसान का ही बच्चा जा रहा है फौज में, वो चाहे गुज्जर का हो, चाहे जाट का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, लेकिन अगर खेती कर रहा है, हम जो पंजाब में है ना, खेती करने वाले को जट बोलते हैं, जाट को जट नहीं बोलते, वो खेती करने वाले को बोलते हैं जट। तो आप अगर पंजाबी भाषा में बोलो जट्टा नहीं मुंडे हैं बस उसे। क्यों जी? मतलब मैं उसको किसान बोल रहा हूं जिसके घर में खेती हो रही है, जिसके घर में पशुपालन हो रहा है। केवल वही बच्चे पास कर पाते हैं उस क्राइटेरिया, यानी वो डीएनए में है उनके, तभी कर पाते हैं वो पास, क्योंकि वो उसी के लिए बने हैं, उनका जन्म ही लड़ने के लिए हुआ है। और ये उनको पता है कि इनको अगर दुश्मन से लड़ने को दिया तो दुश्मन की ऐसी करेंगे, और इनको लड़ने मत दो तो ये आपस में अपने घर में ही लड़ के मर जाएंगे पक्का। लड़ने के लिए इन्हें तो लड़ना है, इन्हें तो लड़ने को कोई चाहिए। सड़क पे चलते हुए इनकी तो बाइक पे अगर किसी ने हाथ लगा दिया तो इन्होंने कहना तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तुझे पता नहीं है मेरा, तो ये कहना है तुझे पता नहीं है कौन है, उन्हें थोड़ा जोर सा ला के बोलो तो कहता नहीं कहता मैं भी मारू भाई। लेकिन बात यह है कि अगले ने एक बार तो कहना ही है कि तुझे पता नहीं, क्या बताऊं क्या तुझे? वो उसके खून में है, और वो आपका खून, आपका डीएनए बदला जा रहा है।
और आपको मालूम भी नहीं है, पता ही नहीं चल रहा आपको कि कब आपके बच्चों को नपुंसक किया जा रहा है।